नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। फिलहाल हमारे साथ भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी कुछ कार्यकर्ता, कुछ पदाधिकारी मौजूद हैं। पूरी टीम यहाँ पे बैठी हुई है, एक बार दिखाना चाहेंगे। और सबसे पहले बंटी भाई जी हाथरस से मौजूद हैं जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। क्या लगता है चुनाव 2022 आ रहा है, कैसा माहौल लग रहा है इस बार? माहौल अच्छा है, किसके पक्ष में? सब अपना अपना पक्ष बता रहे हैं, हम भी अपने पक्ष में बता रहे हैं, तो जनता बताएगी किसके पक्ष में। जनता बताइए। यस, नहीं, आपके हिसाब से जनता किसकी तरफ जा रही है? ये जनता उन लोगों के साथ जाना चाहती है जो गरीबों की बात करें, जो इस देश के वंचित समाज के लोग हैं उनकी बात करें। जनता उनके साथ जाना चाहती है वो जो देश के संविधान को बचाने की बात करें। जनता उनके साथ जाना चाहती है जो रोज़गार देने की बात करें, जो युवाओं को नौकरी देने की बात करें। जनता उसके साथ जाना चाहती है जो सांप्रदायिक दंगे की बात न करके देश में भाईचारा बना करके गरीबों, कमज़ोरों, वंचितों, शोषितों, उपेक्षितों, पीड़ितों को बराबर की हिस्सेदारी, भागीदारी देने की बात करें। आप समय पहले थोड़ी, अभी तो आप भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी में हैं, थोड़े दिनों पहले आप बहुजन समाज पार्टी के मंचों में जान डालने वाले एक नेता के रूप में उभरे थे हाथरस में। काफ़ी ज़्यादा अच्छा माहौल आपने बनाया बीएसपी के पक्ष में। तो ऐसा क्या हुआ जो आज आपने वो उस पार्टी को छोड़ दिया? बीएसपी मिशन को भटक गई है। क्या बात? जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कारवा को बढ़ाने का काम मानवर काशीराम साहब ने किया, उस मंच पे भारतीय जनता पार्टी के मंच पे जो नारे लगते थे वो बीएसपी के मंच पे नारे लगते हैं। ये नाराज, इसलिए बहुजन समाज के लोग नाराज़ हैं और बहुजन समाज के लोग ये चाहते हैं कि देश के अंदर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले लोग इस तरह के नारों को पसंद नहीं करते, इस तरह की विचारधारा को पसंद नहीं करते। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब के वंशज हैं। उनके मिशन और मूवमेंट को, उनके कारमा को, उनकी विचारधारा को देश और पूरी दुनिया में कोई ले जाने का काम कर रहा है, तो उस व्यक्ति का नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। इसलिए हम लोगों ने उस पार्टी को बाय बाय कह दिया, तौबा तौबा कह दिया, और हम आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कुनबों को मजबूती देने का काम करेंगे। लोग घुटन महसूस करते थे, पूरी बीएसपी खोखली हो चुकी है। क्यों? अगर बहन जी ईमानदार हैं, नेता हैं, पारदर्शी हैं, या पैसे लेने के जो लोग आरोप लगाते हैं नहीं लेती हैं, तो खुल के आनी चाहिए, बताना चाहिए। जो व्यक्ति बीएसपी छोड़ के जाता है पैसे के आरोप क्यों लगाता है? पैसे के नाम पर समाज का बहुत बड़ा शोषण, समाज के साथ में गद्दारी, धोखा और टिकटों को बेचकर समाज को बेचने वाली व्यवस्था पर जो व्यवस्था चल रही है उस पर रोक लगाने के लिए हम लोगों ने कोशिश की। जब वहाँ बात नहीं बनी, माननीय बहन जी को समझाने का काम किया। जो कोऑर्डिनेटर टाइप की व्यवस्था है, जो बेईमान टाइप के कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को जड़ से ख़त्म कर दिया और बहुजन समाज पार्टी के लोग भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं भारी मात्रा में। आपको प्रदेश में, जनपद हाथरस में, अलीगढ़ मंडल में, हमारे मंडल के हमारे पदाधिकारी, हमारे बड़े भाई आपको बता रहे थे अभी, आपको बहुत जल्दी ये नज़ारा बदला नज़र आएगा। तमाम हाथरस के जो छोटे बड़े कार्यकर्ता हैं बीएसपी, वो सीधा आरोप ये लगा रहे हैं कि बनी सिंह जाटव और बंटी भाई आज़ाद समाज पार्टी इसीलिए ज्वाइन किया क्योंकि विधानसभा चुनाव आ रहा है, उनको टिकट चाहिए। नहीं, हम विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते। हम तो जिला पंचायत का चुनाव लड़े थे, हमारी टिकट काट दी तो भी ऐलान से लड़े थे और कोई रोक नहीं पाया। और चुनाव लड़ना होगा तो बीएसपी कौन होती है हमें रोकने वाली? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमको संविधान का अधिकार दिया है, लोकतांत्रिक अधिकार दिया है। चुनाव हर कोई व्यक्ति लड़ सकता है, आप भी लड़ सकते हैं। तो इसलिए कोई अगर ये आरोप लगा रहा है तो उनसे ही पूछिए जब आपको इस तरह के आरोप लगाने वालों से हम पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये तो सबका अधिकार है, स्वतंत्र हैं सभी और चुनाव भी सभी लड़ सकते हैं। आरोप ये लगाया जा रहा है कि बीएसपी से टिकट ना मिलने की उम्मीद और बीएसपी टिकट नहीं देगी, इसीलिए आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन की, वहाँ से टिकट लेंगे फिर चुनाव लड़ेंगे। नहीं, कौन देगा 1.5 करोड़ रुपये? 1,27,00,000 रुपये सूट कास्ट की टिकटों पर और सामान्य की टिकटों पर 2,27,00,000 रुपये। हम लोग कोई गुलाम है बहन जी के? कोई दबाव में है? कोई समाज का शोषण किया, कोई लूट किया, कोई बेईमानी किया तो डरेंगे? इनकी जो नीतियाँ हैं उन लोगों को बताएंगे, समाज के लोगों में जाएंगे, भाईचारा पैदा करेंगे और समाज के लोग कहेंगे चुनाव लड़ना है तो आज़ाद समाज पार्टी का जो फैसला होगा, भीम आर्मी का फैसला होगा, जो भी पार्टी का कैंडिडेट है उसको लड़ाने का काम करेंगे। हम कोई चुनाव की रेस में नहीं। अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं, जो कार्यकर्ता जो जनता होगा उसी के। समाज से बढ़ के कोई नहीं, धर्म से बढ़ के, समाज से बढ़ के, देश के संविधान से बढ़ के, कानून से बढ़ के कोई नहीं होता। हम लोग समाज को मानने वाले लोग हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, देश के कानून को मानने वाले लोग हैं। हमारी पार्टी का जो संविधान कहेगा, हमारी पार्टी के नेता जो कहेंगे, उस हिसाब से पार्टी को मजबूती देने का काम करेंगे। अच्छा, तो जो आरोप टिकट वगैरह के आरोप लगाए जा रहे हैं उनको आप साफ सीधा नकारते हैं? नहीं, हम कोई चुनाव की लाइन में नहीं है तो आरोप उनके बेबुनियाद हैं। जो इस तरह के लोग आरोप लगाएं तो लगाते रहें, उनके आरोपों से हमारी पार्टी पर क्या फर्क पड़ता है? वो अपना घर को देखें। और जिन लोगों के मकान शीशे के बने होते हैं ना, वो दूसरों के घरों की तरफ कभी ईंट पत्थर नहीं उठाया करते।
इसलिए वो अपनी तरफ देखें। तो एक और लास्ट क्या अपील है समाज से, चुनाव 2022 आ रहा है, एक लास्ट संदेश, क्या कहना चाह रहे हैं आप, दोबारा बताएं। एक लास्ट संदेश क्या है आपका? हम ये चाहते हैं कि इस देश की आवाज़ बनकर, गरीबों के रहनुमा बनकर भाई चंद्रशेखर आज़ाद, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा को पूरे देश और प्रदेश में ले जाने का काम कर रहे हैं। नौजवानों को हिस्सेदारी, भागीदारी देने की बात कर रहे हैं। नौजवानों को घर घर में नेता बनाने की बात कर रहे हैं। घर घर में वो चंद्रशेखर आज़ाद पैदा करना चाहते हैं। तो मेरी नौजवानों से अपील है, नौजवानों से अनुरोध है कि जो चली आ रही लकीर से फकीर बनने वाली व्यवस्था, पत्थर धर लो छाती पे, बटन देवेगा हाथी पे, एक पत्थर को हटा दो छाती से और बटन मना है वहाँ दबाओ, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा दी हुई संवैधानिक बोर्ड की व्यवस्था के आधार पर ऐसा राजा पैदा करो, ऐसा नेता पैदा करो तो समाज के दुख दर्द में जाए, समाज की बात सुने, समाज के काम करे, समाज के लोगों के बीच में रहे और समाज के लोगों का नेतृत्व करे। इसलिए भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी उसी दिशा में काम कर रही है। चंद्रशेखर आज़ाद काम कर रहे हैं, हम तो उसी कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए इस परिवार के हिस्सा बने हैं। आज हमारे साथ हाथरस जनपद से आए साधव विधानसभा में और बंटी भाई जी मौजूद थे। उन्होंने अपनी बातें रखी, यूपी विधानसभा चुनाव पर भी बात रखी, तमाम कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात रखी। और आप देख रहे थे बी मिशन टीवी चैनल को।